कब लगी? वो तो लगेगी नहीं। वो तो लगेगी। और फायर कर एक टैगर चढ़ा इसका। टैगर चढ़ा इधर इधर। हाँ फायर कर दे बात। ये दृश्य किसी फिल्म के नहीं है बल्कि कागारोल के उस गांव के हैं जहां अवैध हथियार बनाने के कारखाने घर घर में गुपचुप तरीके से चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा गांव है जो हमारी निगाहों में आ गया। न जाने ऐसे कितने गांव हैं जहां अवैध असलों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। आइए देखते हैं इन हथियारों को कैसे तैयार किया जाता है और इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। हथियार बनाने के ये कारखाने आगरा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की मंशा पर ग्रहण लगा सकते हैं। अवैध असलाहों के गर्म होते बाजार में हथियारों की खरीद फरोख्त इस समय जोरों पर है। चुनाव के ऐन मौके पर एकाएक बड़े अपराधों के ग्राफ ने जहां पुलिस प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिया है, वहीं अवैध हथियारों का धड़ल्ले से प्रयोग पुलिस और प्रशासन के लिए कोड़ में खाज साबित हो सकता है। स्टीयरिंग की नाल, लोहे की पट्टी आदि द्वारा असलाह बनाने में दक्ष हाथों की करामात देखने के लिए मून न्यूज की टीम ने बमुश्किल इस काले बाजार के खिलाड़ियों को तैयार किया। अच्छा, और तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और ये बताओ माल आजकल है क्या? हाँ आजकल खूब उठ रहा है माल। तो ये बताओ कितने का बेच देते हो तुम? देखिए वो तो डीलिंग करने वाली बात है। वैसे 2000 से लेके 5000 तक जैसा ग्राहक पहुंचा वैसा हम निकाल देते हैं। अच्छा, तो अब तक कितने बेचोगे? अरे 100 से 500 100 से अभी बिक चुके हैं। और अब तो और ही अच्छा है, इलेक्शन चल रहा है ना, इस वजह से। तो इलेक्शन में ज़्यादा क्यों बेचते हैं, क्या कारण रहता है? वो इलेक्शन में ऐसा है कि जो लाइसेंसी हथियार हैं वो जमा हो जाते हैं 2 नंबर के, फिर इधर उधर से भागते हैं, फिर निकलते हैं। तो जो इलेक्शन चुनाव के समय जो अवैध हथियार जो होते हैं, कट्टे वगैरह, जो देसी रिवॉल्वर तुम बनाते हो, तो इन्हीं का प्रयोग मतलब ज़्यादातर होता है गाँव में और देहात में? सिवाय यही 2 नंबर की चीज़ है ये, कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, मनवाता ले जाते हैं, मनवा सो चला देते। क्यों? लाइसेंस ही जमा हो जाते, फिर कुछ रहता ही नहीं इनके पास। जो लाइसेंस असले वो जमा हो जाते, फिर ये देसी चलाते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा जो मैं दिखा सकते हो कि कैसे तुम हथियार बनाते हो, कैसे क्या करते हो? हाँ बस गोदाम में चलना पड़ेगा तुमको। अब गोदाम में जंगल में है अंदर और भीतर, वहाँ चलना पड़ेगा। अगर चलना चाहते हो, देखना चाहते हो, दिखाएं तो। चलो हम चलते हैं। इसके बाद शुरू होता है अवैध हथियार बनाने के ठिकाने तक पहुंचने का सफर। अंधेरी रात के बेयाबान माहौल के बीच अवैध हथियारों के सौदागर हमें जंगल के कांटों भरे रास्तों के बीच से लेकर निकल पड़ते हैं। गौरतलब है कि ठिकाने तक ले जाने से पहले उनकी गोपनीयता बनाए रखने की शर्त पहले ही कबूल करा ली जाती है। ऊबड़ खाबड़ और कटीले पेड़ों के बीच बमुश्किल बचते बचाते हम काफी दूर चलने के बाद उस ठिकाने तक पहुंचे जहां अवैध असलाहों को बड़े ही इत्मीनान से बनाने का काम चल रहा है। सधे और मझे हाथों से तमंचे कैसे बनाए जाते हैं ये हमें दिखलाया। मैंने मारा ना तब लगी। वो तो लगेगी नहीं। वो तो लगेगी। अब खोल दबा। खोलना से अब आकर निकाल, जैसे बाकी में इसका प्रयोग हो गया, ऐसे ऐसे करके देखिए और लगा दोबारा। तो चालू है कैसे पकड़ा गया 2 बार नहीं? अवैध असलाहों को इतनी सफाई और कारीगरी से बनाया जाता है कि उनकी मार कंपनी मेड हथियारों से किसी भी तरह से कम नहीं होती।
इस काले बाजार में 500 से लेकर 3000 रुपए तक एक से बढ़कर एक नायाब देसी तमंचे मिल जाएंगे। ग्रामीण इलाका होने के कारण खरीद फरोख्त में भी सुविधा रहती है और पुलिस चेकिंग का भय भी नहीं रहता। राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशी के फेवर में बैलेट डलवाने के लिए बुलेट का सहारा लेना अब जब आम हो चुका है, तब बाकायदा चुनावी गुंडा सेल इन्हीं अवैध हथियारों से लैस कराकर दूर दराज के इलाकों में मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाते हैं। प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों को जमा करने पर तो जोर लगा रखा है, लेकिन अमर बेल की तरह से फल फूल रहे अवैध हथियारों के गोरखधंधे पर उसकी नजर अब तक नहीं पड़ी है। ये जो कुछ भी आपने देखा, ये तो चंद उस एक ठिकाने की कहानी थी जहां अवैध हथियारों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा था। प्रथम चरण का मतदान गवाह है कि खूनी हिंसा का खेल इन हथियारों के बल पर किस तरीके से खेला जाता है। रिंकू वर्मा के साथ मनीष गुप्ता, मून न्यूज़।